पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार पीपीई किट में बेटे ने निभाई अंतिम रस्में। नम आंखों से देश ने दी अंतिम विदाई। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, दिग्गजों ने जताई संवेदना। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर ने आवास पर जाकर अर्पित की पुष्पांजलि। कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम एक सप्ताह के लिए स्थगित। अब 8 सितंबर को जयपुर और 9 सितंबर को होगा अजमेर संभाग का कार्यक्रम। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने की घोषणा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण बीजेपी ने अपने कार्यक्रमों को किया संशोधित। हल्ला बोल अभियान के कार्यक्रमों में बदलाव। 2 और 4 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम अब 8 और 10 सितंबर को होंगे। 8 सितंबर को उपखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम, वहीं 10 सितंबर को जिला मुख्यालय पर धरना। अनंत चतुर्दशी पर्व पर गणपति अपने धाम चले। 10 दिन बाद भगवान गणेश को श्रद्धालुओं ने दी विदाई। कई जगह उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। अनलॉक 4 में आज से खुल गए देश में धर्मस्थल। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। प्रदेश में भी 7 सितंबर से खुलेंगे मंदिर। बाबा श्याम के दर्शनों के लिए बढ़ा श्याम प्रेमियों का इंतजार। 30 सितंबर तक करना होगा इंतजार। तो वहीं शेखावाटी की कुलदेवी जीण माता के भी 15 सितंबर को होंगे दर्शन। विवादों में फंसी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू। चिकित्सा विभाग ने 6310 संविदा आधारित पदों के लिए मांगे आवेदन। पूर्व में जारी विज्ञापन में तय पदों से 2 गुना अधिक मांगे गए आवेदन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर प्रदेश सरकार ने राजकीय कार्यालयों में 1 दिन का अवकाश रखने का निर्णय लिया। सीएम गहलोत ने इस आदेश का आज सुबह ही अनुमोदन किया। प्रणब मुखर्जी के सम्मान में सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। वहीं सीसी सुनील अरोड़ा ने भी निर्वाचन विभाग की प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी। देश में गिरती जीडीपी पर अखिल भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सह प्रभारी विवेक बंसल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बांसवाड़ा में पूर्व मंत्री भवानी जोशी की गणेश यात्रा प्रशासन ने बीच में रोक दी। मंत्री को जीप में बैठाकर भगवान गजानन के साथ रवाना किया गया और इस दौरान कई हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जाहिर की। जालौर में युवक को बांधकर बुरी तरह से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपहरण कर सुनसान जगह पर ले गए बदमाश। यहां पर बदमाशों ने युवक के साथ बर्बरता दिखाई। विवादों के बीच हो रहा जेईई मेंस परीक्षा का आयोजन। पहली पारी में बीआर का हुआ पेपर। दूसरी पारी का पेपर 2 बजे से 5 बजे तक। जेईई मेंस की परीक्षा का आयोजन आज से शुरू। परीक्षा के लिए प्रदेश में बनाए गए 19 एग्जाम सेंटर। राजस्थान में कुल 42,227 परीक्षार्थी हैं पंजीकृत। जेईई मेंस परीक्षा शुरू हो गई। जोधपुर में परीक्षा के पहले दिन बनाड़ क्षेत्र में बने एकमात्र परीक्षा केंद्र पर करीब 376 परीक्षार्थी ऑनलाइन परीक्षा देते नजर आए। सभी परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बुलाया गया और सैनिटाइज करवाया गया। वहीं परीक्षा कक्ष में मास्क अनिवार्य करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी पालना करवाई गई। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से फ्लाइट के शेड्यूल में आंशिक रूप से बदलाव देखने को मिल रहा है। आज से इंदौर के लिए पहली फ्लाइट शुरू की गई। इंदौर के लिए जेट एयरवेज के बंद होने के बाद पिछले 2 साल से एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। आज से इंडिगो एयरलाइन ने छोटे एटीआर विमान के जरिए एयर कनेक्टिविटी फिर से शुरू कर दी। पहली बार इंडिगो का कोई एटीआर विमान जयपुर पहुंचा। इंदौर से इंडिगो का विमान सुबह 8:50 पर जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा तो विमान को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। सूर्यनगरी जोधपुर के ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की कवायद और प्रशासन सचिव भास्कर सावंत के लौटने के बाद टीमें सक्रिय हो गई। प्रदेश की अदालतों में आज अवकाश। हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में आज अवकाश। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर अवकाश। हनुमानगढ़ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जंक्शन धान मंडी शाखा में लूट का प्रयास और बैंक कर्मचारियों से चाकू के नोक पर मांगी गई नकदी। लोगों के सहयोग से भागते समय पकड़ा गया नकाबपोश। जोधपुर में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन। कोरोना वायरस पर भारी पड़ी आस्था। गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर कुछ इलाकों में किया गया गणेश विसर्जन। नाथद्वारा का नंद समंद बांध छलक गया। 32 फीट की भराव क्षमता वाले इस बांध में बाघेरी नाका से पानी की आवक लगातार जारी। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एरिया में मॉनिटरिंग के अभाव में बाघ और बाघिन को खोने के बाद पिछले कई दिनों से बाघ MT1 और MT4 की साइटिंग नहीं होने ने मामले ने तूल पकड़ लिया।
पाली में जोरदार बारिश से देसूरी इलाके के सेली बांध की चादर चलने लगी है। 20 फीट भराव क्षमता वाले इस बांध में पानी की अच्छी खासी आवक हुई है, जिससे बांध से जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के किसानों ने खुशी जाहिर की। जैसलमेर के रामदेवरा में जोरदार बारिश से राम सरोवर ओवरफ्लो हो गया। 2 से 3 दिन में रुक रुक कर हो रही बारिश से रामदेवरा में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। जोधपुर में लोगों को पीने के पानी की परेशानी हो रही है और इसके लिए जलदाय विभाग के अधिकारी लगातार सक्रिय हैं। कायलाना, तख्तसागर और सुरपुरा बांध में 8 दिन का पानी स्टोरेज करके रखा गया। जालोर के आहोर में तेज बारिश से जवाई नदी में पानी की अच्छी आवक हुई, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। फिलहाल नदी के पानी ने 95 रपट को पार कर दिया। अजमेर के बिसांगन उपखंड क्षेत्र में अच्छी बारिश से गोविंदगढ़ बांध में पानी की आवक जारी है और बांध में लगातार पानी की आवक से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। वहीं सेटन, दरवाजा, रपट के नीचे नालों से बहते पानी का नजारा देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। भरतपुर का विश्व प्रसिद्ध केवलादेव नेशनल पार्क बारिश के मौसम में गुलजार हो उठा और इन दिनों पार्क में देशी विदेशी परिंदों की कलबल से गुंजमान है। पार्क के अंदर मनमोहक तस्वीरें दिखाई दी। झालावाड़ की आहू नदी पर इन दिनों 1 दर्जन गांव के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। ग्रामीण ट्यूब के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। लोग ट्यूब के सहारे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। डूंगरपुर के 84 इलाके की ग्राम पंचायत बासिया की वागड़ संत गोविंद गुरु की जन्मस्थली मंडेरी टांडे में गणेश उत्सव का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। इस दौरान हवन कार्यक्रम, महाआरती के साथ गणेश प्रतिमा की गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा कस्बे में इस साल सार्वजनिक गणेश प्रतिमा को स्थापित नहीं कर सरकारी एडवाइजरी का पालन करते हुए महेश सोनी के निवास पर प्रतिमा स्थापित की गई। 56 किलो अष्टधातु निर्मित इस प्रतिमा का 10 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना के बाद गणेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बांसवाड़ा में भी शहरों और ग्रामीण इलाकों में गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर 10 दिनों तक पूजा अर्चना की और इन प्रतिमाओं का जलाशयों में विसर्जन किया। कोटा में कोरोना काल के चलते इस बार अनंत चतुर्दशी का उत्सव फीका रहा। दशकों बाद ऐसा मौका आया जब कोटा में ना तो चतुर्दशी का जुलूस निकला और ना ही शोभा यात्रा। हालांकि घरों में स्थापित गणपति को विसर्जन करने के लिए लोगों की परंपरा का निर्वहन करने की छूट लोगों को जरूर मिली। परिवार के इक्का दुक्का सदस्यों के साथ लोगों ने गणेश प्रतिमाओं को किशोर सागर तालाब में विसर्जित किया। हालांकि इस दौरान जुलूस या जमावड़ा लगाने की अनुमति नहीं दी गई। अनंत चतुर्दशी श्रद्धा और निष्ठा से मनाई गई। व्रत का पालन करने वाले व्रतार्थियों ने दिन भर व्रत रखकर अनंत भगवान की पूजा अर्चना कर कथा का श्रवण किया। 14 गांठों से निर्मित अनंत भगवान का डोरा हाथों पर बांधकर शाम को व्रत का उद्यापन किया गया। सीकर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का दीदार 30 सितंबर से पहले नहीं हो पाएगा। श्रद्धालु बाबा श्याम का दीदार 30 सितंबर के बाद ही कर पाएंगे। तो वहीं शेखावटी की कुलदेवी जीण माता में भी 15 सितंबर से पहले दर्शन नहीं होंगे। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुलिस कर्मियों का वेतन ग्रेड बढ़ाने की मांग की गई। मोर्चा के प्रदेश संयोजक पोपटलाल खोखरिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। चूरू के सुजानगढ़ कस्बे में एक दंपति ने आत्महत्या कर ली। नयाबास राजकीय भराडिया स्कूल के पीछे किराए के मकान में रहने वाले महाराष्ट्र निवासी व्यक्ति ने घर के कमरे में फांसी का फंदा लगा दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी ने सदमे में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर दिया। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दंपति के एक 2.5 साल का बच्चा भी है, जो घर में ही था। घटना के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। पाली में नया गांव बाईपास पर एक होटल के पास बेकाबू टैंकर चालक ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। जयपुर में उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय पर हुआ विरोध प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। पिछले 2 महीने से सफाई कर्मियों को नहीं दिया गया वेतन, साथ ही पिछले माह का पीएफ भी जमा नहीं करवाया कर्मचारियों को। कोटा के खैराबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी का मामला सामने आया। यहां चोर अलमारी का ताला तोड़कर 5,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गई। ये राशि ओपीडी की पर्चियों से प्राप्त हुई।
नागौर के लाड़नू तहसील की घिरदोड़ा मीठा में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बकरियां चराने के दौरान पैर फिसलने से वो तालाब में गिरा और डूब गया। ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। नागौर के लाड़नू कस्बे में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्वाट एम्बुलेंस से सेठ गणपत राय सरावगी राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। अलवर के किशनगढ़ पास में भीमसेना जिला अध्यक्ष कमल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुलिस कांस्टेबल्स का वेतन बढ़ाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि कांस्टेबल्स का वेतन लेवल 5 से बढ़ाकर लेवल 10 या ग्रेड पे 2400 रुपए से बढ़ाकर ग्रेड पे 2600 रुपए की जाए। झालावाड़ के रायपुर क्षेत्र में रैपिड ड्रोइंग सर्वे में ने सोयाबीन और उड़द फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान सोयाबीन की फसल में राइकोजोनिया झुलसा रोग पाया गया, जो कि हवा के साथ फैलता है। नागौर के डीडवाना इलाके के धनकोली गांव में बिजली का बिल देकर एक व्यक्ति के होश उड़ गए। इस व्यक्ति को 4,14,400 रुपए का बिल मिला है, जिसे देखकर उसकी नींद गायब हो गई। अब उसे अधिकारियों से शिकायत की गई तो उसे बिल कम करने का आश्वासन दिया गया। चूरू के सुजानगढ़ कस्बे में चोरों ने पुलिस गश्त को धत्ता बताते हुए तांडव मचा दिया। यहां रेलवे फाटक संख्या 2 से इंद्रगिरी आश्रम की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक घर से चोरों ने 31 लाख रुपए के जेवर और 30,000 की नकदी चुरा ली। बाड़मेर में सिवाना उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान ने समदड़ी की माइनिंग खदानों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम अवैध खनन कार्यों को लेकर सख्त नजर आए। वहीं एसडीएम के निर्देशानुसार तहसीलदार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समदड़ी और नरेगा कार्य का औचक निरीक्षण कर कार्यों का जायजा लिया। कोटा में आईएल में पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विशाल बरगद का पेड़ काटने के विरोध में प्रदर्शन किया गया और इस दौरान जिला प्रशासन से हरे पेड़ों को नहीं कटवाने की मांग की गई। पाली के जवाई बांध में एक बुजुर्ग एडवोकेट ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया। बुजुर्ग ने अपने बेटे के खिलाफ घर बदतर करने और परेशान करने के आरोप में मामला दर्ज करवाया। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के सिनेवड़ इलाके में एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जेएलएन अस्पताल के चीर घर में रखवाया गया। निजी विद्यालयों में आरटीई के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेशिका विद्यार्थियों की पोर्टल पर सूचना प्रविष्ट करने की तिथि को 5 सितंबर तक बढ़ा दिया गया और साल 2021 में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि को भी 10 सितंबर तक बढ़ाया गया। इसके साथ ही साल 2019-20 की बकाया प्रविष्टों के अपडेशन के लिए 10 सितंबर तक अंतिम अवसर दिया गया और आरटीई के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के सत्र के भौतिक सत्यापन संबंधी गतिविधियों को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया। धौलपुर के सपऊ में कुम्हेरी के पास NH 123 पर सड़क किनारे खड़े टेम्पो को एक वैन ने टक्कर मार दी। हादसे में वैन चालक घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त किया और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया। जोधपुर के फलोदी में इच्छापूर्ण भैरव मंदिर ईश्वर बाग में नव मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये भूमि पूजन हुआ और इसके बाद भीमा शंकर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। अजमेर के विजयनगर में पालिका कर्मचारी और जरूरतमंद लोगों को मास्क वितरित किए गए। भारतीय जैन संगठन के पदाधिकारी द्वारा पालिका अध्यक्ष सचिन साखला ने मास्क बांटे। साथ ही लोगों को कोरोना महामारी को लेकर जागरूक भी किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में इनिशिएटिव फॉर मॉरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन के तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रकृति पूजन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन और पर्यावरण संरक्षण संस्था ने भी जिले भर में पौधारोपण किया। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र की नई ग्राम पंचायत अर्जुनपुरा में ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास हुआ। पूर्व विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा ने ये शिलान्यास किया और इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। धौलपुर के सपऊ के बसई नवाब में सीएससी पर जरूरतमंदों को एक्सरे सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। यहां करीब 1 महीने से एक्सरे रूम पर ताला लटका हुआ है। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा में श्री राजस्थान गौसेवा समिति के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने गोग्रास योजना का अनुदान यंत्र नहीं लगवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। झालावाड़ के संजय कॉलोनी में एक युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
धौलपुर के सैपऊ में ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर एम्बुलेंस 108 यूनियन की तरफ से स्वागत समारोह कार्यक्रम हुआ, जिसमें 108 एम्बुलेंस पर कार्यरत कर्मचारियों का राजकीय सेवा में चयन होने पर विदाई दी गई। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में जिले की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। नागौर में सेना भर्ती को यथावत रखने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीएम सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर नागौर सेना भर्ती को स्थानांतरित करने के बजाय यथावत रखने की मांग की गई। खिमसर कस्बे में भी रालोपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय पर सेना भर्ती करवाने को यथावत रखने की मांग की गई। साथ ही देश के रक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। जायल में भी रालोपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सेना भर्ती नागौर जिला मुख्यालय पर ही आयोजित करने की मांग की गई। रालोपा प्रदेश मंत्री अनिल बारूपाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा। परबतसर में भी आरएलपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नागौर जिला मुख्यालय पर सेना भर्ती यथावत रखने की मांग की गई। साथ ही एसडीएम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें सेना भर्ती जिला मुख्यालय नागौर पर ही करवाने की मांग की गई। लाड़दू में भी आरएलपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सेना भर्ती नागौर जिला मुख्यालय पर ही करवाने की मांग की गई। साथ ही रक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर के सैपऊ कस्बे में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश की और उस पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में वारदात को कबूल किया। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना इलाके की रागेला गांव में किशोरी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि जोरान वो घर पर अकेली थी और उसने परिजन दुकान और खेत पर गए थे। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने डंपर चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनसे चोरी का डंपर भी जब्त कर दिया। गोगुंदा थाना अधिकारी गोपाल लाल शर्मा ने जानकारी दी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, जिनसे और भी कई वारदातों के खुलासे का अनुमान है। कोटा दक्षिण से बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। राजस्थान विश्वविद्यालय की अध्यक्ष पूजा वर्मा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन की उपस्थिति में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ही पूजा को सदस्यता ग्रहण कराई। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा जनता के सामने उभर के सामने आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद जेडीयू भी पूरी रणनीति के साथ मैदान में आ चुकी है। रुड़की में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर पिछले 1 साल से विवाद चला आ रहा है और पूर्व मेयर यशपाल राणा और विधायक प्रदीप बत्रा के बीच प्रतिमा स्थापित करने को लेकर काफी विवाद हुआ था और मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया था। लेकिन विधायक ने रातों रात चंद्रशेखर की प्रतिमा को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया और उसके बाद से ही विवाद चला आ रहा है। वहीं प्रतिमा को अब पुरानी जगह पर स्थापित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल केदारनाथ क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ऐसा ही एक मोनाल केदारनाथ मंदिर के पास घायल अवस्था में मिला, जिसकी जानकारी तीर्थ पुरोहित वन विभाग को दी, जिसके बाद घायल पक्षी मोनाल को उपचार के बाद जंगल में छोड़ दिया गया। कोरोना काल में छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर भी ब्रेक लग गया है। शहरी इलाकों में भले ही पढ़ाई ऑनलाइन हो रही हो, लेकिन पर्वतीय इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल जिले की ओखलकांडा, थारी, रामगढ़ और बेताल घाट ब्लॉक के दर्जनों गांव में आज भी नेटवर्क की दिक्कत है। विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए ग्रुप बनाकर अपने घरों से दूर जाना पड़ता है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की 25वीं बरसी आज राज्य आंदोलनकारियों ने शहीदों को नमन किया, दी गई श्रद्धांजलि। नैनीताल के तलीताल स्थित गांधी पार्क में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की गोलीकांड बरसी मनाई गई। राज्य आंदोलनकारियों ने शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। वो राज्य बनने के बाद पूरी नहीं हो पाई। श्रद्धांजलि देने आए लोगों ने कहा कि जिन आंदोलनकारियों के बदौलत उत्तराखंड राज्य बना, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर विधायक पुष्कर धामी, राज्य आंदोलनकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न संगठनों ने शहीदों को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इन सभी ने शहीदों के सपनों के उत्तराखंड को साकार बनाने की बात कही। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कैबिनेट की बैठक में दी गई श्रद्धांजलि। प्रणब दा के निधन पर पास किया गया प्रस्ताव। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत जारी। भारत चीन के टैंक काला टॉप फायरिंग रेंज में आए। फिलहाल काला टॉप पर भारत का कब्जा। तनाव के बीच विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान, कहा भारत चीन के रिश्ते महत्वपूर्ण, आपसी समझ बनाना जरूरी।
रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ नहीं करेगी सीबीआई। सीबीआई ने आज रिया को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। रिया से 4 दिन में 35 घंटे हो चुकी है पूछताछ। रिया के माता पिता और भाई शौविक से सीबीआई की पूछताछ। गौरव वारिया, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी सीबीआई ने पूछताछ की। कैब सेवा देने वाली ओला और उबर की चालक आज से दिल्ली एनसीआर में हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि कोविड-19 के मद्देनजर कर्ज की किस्त भुगतान पर लगाई गई रोक को आगे बढ़ाया जाए और भाड़े में भी इजाफा किया जाए। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन आने के बाद अब नोएडा प्रशासन ने अपने नियम और शर्तें जारी की हैं। पुलिस ने जिले में धारा 144 लागू कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर लगे एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए उनको तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए। डॉक्टर कफील पर सीएए और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 37 लाख के पार पहुंच गई। 24 घंटे में 78,512 नए मामले सामने आए, वहीं 971 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना से पिछले 12 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई, वहीं 670 नए पॉजिटिव आए। सर्वाधिक 108 पॉजिटिव केस अकेले कोटा में सामने आए। भारत में कोरोना की वैक्सीन को लेकर हो रहे प्रयोगों पर पड़ोसी देशों की उम्मीदें टिकी है। बांग्लादेश का वैक्सीनको भारत की सीरम इंस्टीट्यूट में इसी उम्मीद से निवेश कर रहा है कि वैक्सीन तैयार होते ही उसे प्राथमिकता के आधार पर वो मिल सकेगी। बिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहाली में विवाहिता को जलाकर मारने का मामला सामने आया, जिसे लेकर पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या के आरोप जड़े हैं। विवाहिता के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के आलियाबाद में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन का 3रा स्थापना दिवस मनाया गया। भगवान परशुराम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश सचिव राहुल कुमार मिश्रा ने कहा कि मंच का उद्देश्य सामाजिक एकता और समरसता को मजबूत बनाना है। विवादों में फंसी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू हुई। चिकित्सा विभाग ने 6,310 संविदा आधारित पदों के लिए मांगे आवेदन। पूर्व में जारी विज्ञापन में तय पदों से 2 गुना से ज्यादा पदों के लिए मांगे गए आवेदन। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 सितंबर से शुरू होने जा रही 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड ने एक बार फिर से अपनी T20 टीम में दिग्गज बल्लेबाज जोए रूट को जगह नहीं दी।